Students, today we will start lesson number 16, The Pied Piper of Hamelin, first part of it. So students, you have heard a story about the Hamelin town where the rats had troubled a lot the people of that town. So let us start. There is a verse written over there. We will read it first. And out of the houses the rats came tumbling, great rats, small rats, lean rats, browny rats, brown rats, black rats, grey rats, downy rats, grave old plodders, gay young friskers, fathers, mothers, uncles, cousins, cocking tails and prickling whiskers, families by tens and dozens, brothers, sisters, husbands, wives followed the piper for their rides. So there is a verse written over here. It was Anand who was reading these verses aloud. ये जो वर्सेस लिखे हुए हैं इसको कौन रीड कर रहा था जोर जोर से? आनंद. दे वर सो इंटरेस्टिंग दैट ही वांटेड टू लर्न देम बाय हार्ट. ये इतने इंटरेस्टेड थे, उसको आनंद को इतने इंटरेस्टेड लग रहे थे कि सो ही वांटेड टू लर्न देम इट वेल. ही वाज ग्रीटेड बाय हिज फ्रेंड रवि एंड अशोक बट ही डिड नॉट नोटिस देम. मीन्स उसको उसके फ्रेंड रवि और अशोक उन्होंने उसको ग्रीट किया, लेकिन वो इतना बिजी था ये वर्सेस रीड करने में कि उसने उनको नोटिस नहीं किया. Ravi said to Ashok, where has he got these verses about great rats and small rats and lean rats from? Are they from one of the plays he is interested in? तो रवि ने अशोक को पूछा कि तुमको ये वर्सेस जो तुम अभी रीड कर रहे थे अबाउट ग्रेट रैट्स एंड स्मॉल रैट्स, ये तुमको कहाँ से मिले, या ये क्या किसी ड्रामा का पार्ट है, मतलब किसी प्ले का हिस्सा है? अशोक स्माइल्ड एंड सेड, they can't be from a play. His father must have asked him to learn these verses by heart. अशोक ने मुस्कुराते हुए बोला कि नहीं, ये कोई प्ले का हिस्सा नहीं हो सकते हैं ये वर्सेस, ज़रूर इसके पापा ने उसको लर्न करने के लिए बोला होगा. जस्ट देन आनंद नोटिस्ड हिज फ्रेंड्स स्माइलिंग एट हिम. तब आनंद ने नोटिस क्या किया कि उसके दोस्त उस पर हंस रहे हैं. ही सेड हेलो. उसने उनको हेलो बोला. वॉट मेक्स यू स्माइल? तुम लोग क्यों हंस रहे हो? रवि, इट इज़ ओनली द रेड्स. यू सीम टू बी हैविंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रेड्स इन योर वर्सेस. तो रवि ने रिप्लाई किया, हम सिर्फ रेड्स के बारे में हंस रहे हैं, लगता है तुम्हारे पास बहुत बहुत सारे रेड्स हैं, तुम्हारे वर्सेस में इतने सारे रेड्स हैं, उनको सुनकर हम लोग बहुत हंस रहे हैं. आनंद, देयर आर सर्टेनली, बट हैवेंट यू हर्ड द स्टोरी ऑफ पाइड पाइपर? तो आनंद ने बोला, निश्चित ही बहुत सारे रेड्स के बारे में ये वर्सेस हैं, क्या तुमने पाइड पाइपर की स्टोरी नहीं सुनी है? रवि, व्हाट हैज़ द पाइपर टू डू विथ रेड्स? रवि ने पूछा कि पाइपर को रेड्स से क्या करना है? आनंद ने बोला, डू यू मीन दैट यू डोंट नो द स्टोरी ऑफ पाइड पाइपर? आनंद ने पूछा कि क्या तुम्हें पाइपर की स्टोरी नहीं पता? रवि, नो बट आई वुड लाइक टू. रवि ने रिप्लाई किया कि नहीं, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं जानना चाहूँगा. आनंद, गुड, देन आई कैन टेल यू द स्टोरी, लिसन. आनंद ने रिप्लाई किया, ठीक है, मैं तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ, अब सुनो. हैमलिन वॉज अ ब्यूटिफुल टाउन ऑन द बैंक ऑफ द रिवर वेसर इन जर्मनी. हैमलिन एक बहुत सुंदर टाउन था, किस रिवर के किनारे? रिवर वेसर, जो कि जर्मनी में है. About 600 years ago, the people in this town lived in constant fear. They were afraid of rats. There were hundreds and hundreds of rats in every house. Any grain the people kept in store was eaten up. तो हेमलिन जो बहुत खूबसूरत टाउन था, वहाँ पे 600 साल पहले की स्टोरी बता रहा है यहाँ पे आनंद, कि वहाँ पे जो लोग रहते थे उनको लगातार एक वो डर में जीते थे. क्यों? क्योंकि उन्हें रेड से बहुत डर लगता था, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे रेड्स रहते थे, हर एक घर में इतने सारे रेड्स रहते थे कि जो कुछ भी अनाज वो रखते थे वो सब रेड्स खा लिया करते थे. एवरी मॉर्निंग दे फाउंड देयर फ्लोर, ब्रेड एंड चीज़ ईटन अप. हर सुबह वो क्या पाते थे कि जितना जो कुछ भी अनाज रखा है, ये आटा रखा हुआ है, ब्रेड है, चीज़ है, जो कुछ है, सब कुछ रेड्स के द्वारा खा लिया जाता था. एनी प्लेस अपीयर टू बी गुड इनफ फॉर द रेड्स to live in comfort. The people found rats even in their shoes, hats, and pockets. When it was time for the children to be put to bed,
Mothers found rats lying in comfort in beds and cradles. So आनंद ने बताया कि ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पे चूहे ना पहुँच सकते थे। वो हर जगह बड़े कंफर्ट से बड़े आराम से रह पाते थे। लोगों को इवन अपने जूतों में, हेड्स में और पॉकेट्स में हर जगह रैट्स मिल जाते थे। इवन जब बच्चों का सोने का टाइम होता था तो बेड पे भी चूहे पाए जाते थे। मदर्स क्या पाती थी कि रैट्स बड़े आराम से बेड्स पे सो रहे हैं, बच्चों के झूले पे सो रहे हैं। द रैट्स वर नॉट अफ्रेड ऑफ कैट्स और डॉग्स। इतने भयानक हो गए थे वो रैट्स कि उन्हें इवन कैट्स और डॉग्स से भी डर नहीं लगता था। इनफैक्ट these animals lived in fear of the rats and whenever they saw the rats they turned pale. इनफैक्ट क्या होता था कि जब कैट्स डॉग ये रैट्स को देखते थे तो वो डर के मारे कांपने लगते थे। पुअर लिटिल किटन्स एंड पपीज वर कॉन्स्टेंटली अटैक्ड एंड किल्ड। जो छोटे किटन्स होते थे और पपीज होते थे वो किल किए जाते थे इन रैट्स के द्वारा। उन पे वो अटैक करके उनको मार डालते थे। People tried to catch the rats in trap, but the rats were too clever to be caught in traps. Even if one was caught, other rats came to its help and set it free. क्या होता था कि अगर लोग ट्रैप करने की कोशिश भी करते थे, चूहों को पकड़ने के लिए ट्रैप भी बिछाते थे, तो उस ट्रैप में अगर एक रैट भी फंस जाता था तो वो इतने क्लेवर होते थे कि बाकी चूहे आके उनको फ्री करा देते थे। तो पीपल वर नॉट एबल टू ट्रैप द रैट्स। The people did not know how to get rid of the rats. People जितने भी लोग थे उन्हें नहीं पता था कि वो इन rats से कैसे छुटकारा पाएं। One day they went in a group to the town hall. तो क्या हुआ, एक दिन वो सारे लोग एक ग्रुप में टाउन हॉल में की तरफ गए। The mayor was in the hall with his counselors. तो मेयर हॉल में था अपने काउंसलर्स के साथ। काउंसलर्स यानी जो सलाहकार होते हैं उनके साथ में। The people started shouting from outside. जो लोग थे वो बाहर से बहुत ज़ोर ज़ोर से शाउट करने लगे, मीन्स चिल्लाने लगे। They were so frightened that they did not want to mention the rats. They shouted. और वो इतने ज़्यादा डरे हुए थे कि वो रेट्स के बारे में भी नहीं बताना चाहते थे। They were very angry और इसीलिए वो बहुत ज़ोर से चिल्ला रहे थे, बहुत ज़ोर ज़ोर से अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे थे। We don't want our flour, bread and cheese to be eaten away every day. We don't want our babies to be beaten in cradles. We don't want the grains we store to be stolen. तो वो क्या बोल रहे थे कि हमारे घरों में जो भी अनाज होता है, आटा होता है, ब्रेड होती है, चीज़, वो चूहों के द्वारा खा ली जाती। वी डोंट वांट दैट। एंड और क्या नहीं चाहते थे कि जो हमारी बेबीज़ हैं, बच्चे हैं छोटे, उनको उनके झूले में ही काट लिया जाए। जो भी हमने स्टोर करके ग्रेन्स रखा वो चुरा ली जाए। मतलब चूहे सारा कुछ खा लेते थे। वी डोंट लाइक अवर पपीज़ एंड किटन्स टू बी किल्ड। जो भी पपीज़ और किटन्स उनके घरों में हैं कि वो किल कर दी जाती थी रेड्स की द्वारा। तो दे आर सेइंग दैट वी डोंट वांट इट। वी डोंट वांट अवर कैट्स एंड डॉग्स टू बी अटैक्ड। व्हाट इज़ द मेयर डूइंग? व्हाई डजंट ही कम आउट? इजंट इट हिज ड्यूटी टू लिसन टू अस? तो व्हाट द पीपल आर शाउटिंग, वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि मेयर को नहीं पता है क्या कि रेड्स इतना सब कुछ कर रहे हैं, इतना अटैक कर रहे हैं, हम लोगों का जीना मुश्किल किया हुआ है। तो दे आर आस्किंग द क्वेश्चन टू द मेयर, व्हाट इज़ द मेयर डूइंग? मेयर क्या कर रहा है? वो बाहर क्यों नहीं आ रहा है? क्या वो उनकी ड्यूटी नहीं है कि हम हमारी बातों को सुने? द काउंसलर्स हु लिव्ड इन कॉन्स्टेंट फियर ऑफ लूजिंग देयर जॉब्स। जो काउंसलर्स थे वो भी लगातार इस डर में जी रहे थे कि उनकी जॉब्स कहीं उनके हाथ से निकल ना जाए। दे थॉट वी आर श्योर टू बी टर्न आउट ऑफ ऑफिस इफ़ नथिंग इज़ डन अबाउट द विक्ड रैट्स। तो उन्होंने क्या बोला कि हमको मालूम है कि ये जो रैट के लिए अगर हमने कुछ नहीं किया, जो इतने चालाक रैट्स हैं, तो अब हमारे ऑफिस का भी क्या हाल होने वाला है। एंड व्हाट हैपेंड? द मेयर sorry, the mayor then raised his eyes and asked his counselors. तो मेयर ने ऊपर देखा और अपने काउंसलर से पूछा, what is to be done now? अब हम क्या करें? The counselor said, you are sure to be asked that question. You are a very clever man and we hope you will be able to satisfy the people. तो काउंसलर ने बोला कि आप श्योर हैं जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आप बहुत ही क्लेवर मैन हैं और हमें उम्मीद है
कि आप लोगों को सेटिस्फाई कर देंगे, सो यू गो एंड मीट देम। द मेयर केम आउट ऑफ द टाउन हॉल, ही बोड टू द पीपल, ही बिगेन फ्रेंड्स। मेयर बाहर आया टाउन हॉल के और उन्होंने लोगों को वो किया और पूछा, एंड देन ही स्टार्ट फ्रेंड्स। उसने क्या अपना संबोधन स्टार्ट किया सबसे पहले फ्रेंड्स बोल के। द एंग्री मैन शाउटेड, वी डोंट वांट टू बी सेंट अवे विथ फाइन वर्ड्स। हम आपकी अच्छे शब्दों को सुनकर वापस नहीं जाएंगे। द मेयर सेड, नो जेंटलमैन, आई एम नॉट गिविंग यू फाइन वर्ड्स, आई एम वरीड टू। तो मेयर ने क्या रिप्लाई किया कि नहीं नो जेंटलमैन, मैं सिर्फ आपको अच्छे शब्दों से संबोधन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे भी बहुत चिंता है। आई नो वी आर रॉब्ड ऑफ आवर फ्लावर, wheat, bread, butter, and cheese. We are not able to keep in store anything for the lean months and are not allowed to live in comfort. Even for a day, our babies are bitten, our cats and dogs attacked, and our little kittens and puppies killed. I know all this. तो मेयर ने क्या बोला कि मुझे मालूम है, मैं भी बहुत चिंतित हूँ, मुझे मालूम है कि जो भी जितना अनाज होता है सब चूहों के द्वारा खा लिया जाता है। हमारे बेबीज़ हैं उनको कैट्स के किटन्स हैं, जो भी पपीज़ हैं सभी को रेड्स अटैक करते हैं एंड किल कर देते हैं, बेबीज़ को बाइट करते हैं, मुझे ये सब कुछ मालूम है। आ वुमन शाउटेड, तो एक जो वुमन थी वहाँ पे उसने बहुत ज़ोर से चिल्ला के बोला, देन व्हाट इज़ इट यू हैव बीन डूइंग ऑल दीज डेज। तो फिर तुम ये सारा दिन क्या करते हो यहाँ पे बैठ के। द मेयर वॉज एंग्री, मेयर भी बहुत गुस्से में था, बट ही न्यू दैट द पीपल वर इवन एंग्रियर, लेकिन उसको मालूम था कि लोग इससे भी ज़्यादा गुस्से में हैं। सो ही सेड, आई हैव बीन डूइंग माई ड्यूटी मैडम। तो उसने बोला कि मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। द काउंसिल हैज़ बिन बिजी ऑल दीज डेज, काउंसिल भी पूरे दिन बिजी रहती है। अनदर एंग्री वुमन शाउटेड, डू यू थिंक इट इज़ नॉट योर ड्यूटी टू सेव बेबीज फ्रॉम बीइंग बाइटन इवन इन क्रडल्स। तो दूसरी जो वुमन वो भी बहुत गुस्से में थी और उसने बोला कि क्या तुमको क्या लगता है ये तुम्हारी ड्यूटी नहीं है कि लोगों के बच्चों को कम से कम जो उनको क्रैडल्स में झूले में मतलब रैट्स काट लेते थे, तो क्या तुम्हारी ड्यूटी नहीं है कि उनको उससे बचा लिया जाए। दिस इज़ नॉट ट्रू मैडम। तो मेयर ने रिप्लाई किया कि ये ट्रू नहीं है, मुझे भी फिक्र होती है आप सभी लोगों की, बट वी हैव बिन बिजी विथ आवर प्लान्स, लेकिन हम अपने प्लान्स के साथ बिजी रहते हैं। However, ladies and gentlemen, give me a month and I promise to get rid of the rats for you. तो उसने बोला लोगों से कि मुझे 1 महीने की आप लोग समय दे दीजिए और मैं उस 1 महीने में आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ कि रेड से छुटकारा दिला दूंगा। नो वी कांट गिव यू मंथ, इट मस्ट बी डन नाउ टुडे। नहीं, हम आपको 1 महीने का समय नहीं देंगे और ये सब आज के आज ही कंप्लीट हो जाना चाहिए, हमें रेड से छुटकारा चाहिए। ऑल राइट, गिव मी अ वीक टू गेट रेड ऑफ देम, डू यू एग्री टू दैट। तो मेयर ने बोला ठीक है, कम से कम मुझे आप लोग 1 वीक का समय तो दीजिए रेड से छुटकारा दिलाने के लिए, क्या आप उससे सहमत हैं। येस शाउटेड द पीपल, और लोग बहुत ज़ोर से चिल्ला के उन्होंने बोला ओके वी विल गिव यू अ वीक टाइम। सो स्टूडेंट्स, this is a very interesting story about the rats, so read it carefully. This is the glossary given over here. We will read it once. Tumbling means falling down. Lean means thin, बहुत ही thin, पतला. Tawny, pale. Grave, serious. Greet means welcome करना. Words, that is the poem. Learn by heart. Cram, certainly, definitely. Bank of a river, the side of the river and the land near it. Constant means continuous, लगातार. Be afraid of, किसी चीज़ से डरना. Scared. Enough, plenty, बहुत सारा. Councillors, मेंबर ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो मेंबर्स होते हैं. मेयर, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द टाउन, जो टाउन का फर्स्ट सिटीजन की जिसको मिलती है पोजीशन, दैट इज़ द मेयर. फ्राइटन, अगेन स्केयर्ड. रॉब्ड, लूटना. अलाउ मीन्स परमिशन देना, परमिट करना. देन वी हैव द क्वेश्चन आंसर, वी विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास. नाउ हियर वी हैव द ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट वन इज Ashok was reading verses aloud. Is it true Ashok was reading verses? No, this is false. Anand told the story of the Pied Piper. Yes, Anand told the story of the Pied Piper. Anand ही verses को जोर जोर से पढ़ रहा था. So then third one, the people were not afraid of
rats. Is it true? No, this is false. लोगों को डर था rats के बारे में. All the grains was eaten up. True. The rats were afraid of cats and dogs. False. Fill in the blanks spaces by choosing the correct options. All the grains was eaten up by rats, cats or dog. All the grains were eaten up by whom? By whom? Rats. The next we have rats attack the poor little babies, kittens and puppies or goats. तो rats किसको अटैक करते थे? Kittens and puppies को. One day dash the people went in a group to the town hall. The answer is the people. The mayor a lady and correct answer is people. What is dash doing? What is the mayor doing? I am not giving you fine words. I am dash too. I am worried too. The next we have give one word for father's father. This is your homework. You will do yourself this one and this one. So do it and complete your notebook. Thank you.